हेलो एवरीवन, मेगाबिट एजुटेक सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज सूरज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एग्जाम एनालिसिस जो 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। यहाँ पर हम सभी के ऑल शिप और 4 शिप का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं, जिसमें हम चेक करने वाले कि कौन से स्लॉट में कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, कट ऑफ क्या आने वाला है या फिर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना होना चाहिए था। ये सभी डिटेल्स हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। अगर आपका पेपर 30 सितंबर को हुआ है, अगर आपका पेपर 1 अक्टूबर को हुआ है या फिर उसके आगे वाला अगर आपका पेपर होने वाला है, तो आप 30 सितंबर और आज का ये 1 अक्टूबर का एग्जाम एनालिसिस देख सकते हो, सो दैट आपको एक बेटर एक आइडिया मिल सके कि कितना आपका स्कोर अटेम्प्ट होना चाहिए। चलो तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो 1 अक्टूबर का फर्स्ट स्लॉट जो था 8 AM का, जहाँ पर इंग्लिश का ये सेक्शन था जिसमें आरसी के आए थे 9 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन, पैराजम्बल के आए थे 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैपिंग के आए थे 5 क्वेश्चन और डबल फिलर के भी आए थे 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन हम देखते हैं कि रीजनिंग के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछे गए थे। तो यहाँ पर एक कंडीशन बेस्ड डीआई पूछा गया था जो 5 मार्क्स के लिए था। पाई चार्ट का एक डीआई पूछा गया था जो अगेन 5 मार्क्स का था। एक केसलेट डीआई था जो 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पे उसके देखे गए थे। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन। देन अरिथमेटिक के कुछ प्रॉब्लम्स आए थे जिसमें पार्टनरशिप, ट्रेन बेस, मेंसुरेशन, एज बेस, बोटन स्ट्रीम, एसआईसीआई और मिक्सर एलिगेशन। तो ऐसे 7 प्रॉब्लम आए थे अरिथमेटिक की तरफ से। तो टोटल ऐसे 35 क्वेश्चन आए थे। तो दिस पैटर्न इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे, दैट इज 30 सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर के अंदर डीआई के क्वेश्चन, अरिथमेटिक के क्वेश्चन, देन यहाँ पर क्वाड्रेटिक एंड मिसिंग सीरीज ये भी सेम आ रहा था। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर यानी 1 अक्टूबर में देखा नहीं गया है इन द फर्स्ट स्लॉट। देन बात करते हैं कि रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर बेसिकली क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पर लीनियर बेस्ड पजल आई है एक 5 मार्क्स के लिए। देन एक ईयर बेस्ड पजल आई थी 5 मार्क्स के लिए। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल 5 मार्क्स। स्क्वायर की एक पजल आई थी जो अगेन 5 मार्क्स के लिए थी। सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए थे 3। इन इक्विटी के क्वेश्चन आए थे 3। ऑर्डर रैंकिंग से 3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का एक क्वेश्चन आया था। ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दिस रीजनिंग इज कम्प्लीटली लाइक इज क्वाइट सिंपल एज कम्पेयर टू क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन। देन अगर हम ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग के 20 से 21, न्यूमेरिकल एबिलिटी 17 से 20 और इंग्लिश लैंग्वेज का 20 से 22। तो ये टोटल आपका 60 to 65 का अगर आपका ओवरऑल अटेम्प्ट है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। देन बात करते हैं सेकंड शिफ्ट ऑफ 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर अगेन आरसी के आए थे 9 क्वेश्चन, डबल फिलर से 4 से 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैपिंग के 4 to 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन का आया था एक पैराजम्बल। तो इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हमें इंग्लिश के अंदर पूछे गए थे इन द सेकंड स्लॉट। देन बात करते हैं अरिथमेटिक या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो जहाँ पर टेबल डीआई पूछा गया था 6 मार्क्स, बार डीआई पूछा गया था 6 मार्क्स, कैसलेट डीआई का एक 4 क्वेश्चन का एक सेट था, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चन। तो इस तरह से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकंड स्लॉट में मिसिंग नंबर सीरीज या फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया था। देन रीजनिंग के अंदर आया था स्टैक बेस्ड पजल की 5, लीनियर की एक पजल आई थी जो 5 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। अनसर्टन नंबर की पजल आई जो अगेन 5 मार्क्स के लिए पूछी गई। फ्लैट एंड फ्लोर ब्लेस की एक पजल आई जो अगेन 5 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। इन इक्विटी के 4 क्वेश्चन आए थे। वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, मिसलिनियस का 1 क्वेश्चन, स्टैक बेस्ड पजल का 5 क्वेश्चन एंड लीनियर बेस्ड पजल के भी आए थे बेसिकली टोटल 5 क्वेश्चन। तो ऐसे टोटल 35 क्वेश्चन इन द सेकंड स्लॉट ऑफ रीजनिंग पूछे गए थे। देन ओवरऑल की अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा सिंपल आया था एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्लॉट। रीजनिंग के टोटल 26 से 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 18 से 20, इंग्लिश लैंग्वेज 20 से 22। तो अगर ऐसे 63 से लेकर 73 का एक अच्छा स्कोर माना जाएगा सेकंड स्लॉट के अंदर।
थर्ड स्लॉट में क्या चेंजेस हुए। तो थर्ड स्लॉट में अगेन आरसी के क्वेश्चन आए थे 8, करेक्ट सेंटेंस करना था हमें जिसके 5 क्वेश्चन आए थे, क्लोज टेस्ट के लिए आए थे 5 क्वेश्चन, वर्ड स्वैपिंग के आए थे 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए थे वर्ड यूजेस से, फ्रेज रिप्लेसमेंट के आए थे 2 क्वेश्चन। तो ऐसे टोटल 30 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे इन इंग्लिश लैंग्वेज। देन कौन के अंदर 5 क्वेश्चन थे डीआई के, लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज यहाँ पर पूछी गई थी जो 5 मार्क्स के लिए थी। यहाँ पर अरिथमेटिक का पूरा सेक्शन आया था 15 मार्क्स के लिए और क्वाड्रेटिक के आए थे 5 क्वेश्चंस। तो इस तरह से 35 क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे। रीजनिंग के अंदर बॉक्स बेस्ड पजल था 5 पर्सन, जहाँ पर सिटी एक वेरिएबल था, हमारे पास 2 पैरामीटर थे, पर्सन एंड सिटी। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर 7 पर्सन नॉर्थ साउथ फेसिंग का एक पजल था। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था जहाँ पर 7 पर्सन विद द डेजिग्नेशन यानी मल्टी पैरामीटर ये पजल थी। उसके बाद एक डे बेस्ड पजल आई थी विद डिफरेंट वेरिएबल्स। तो अगेन यहाँ पर कुछ 2 दिन हमें दिए गए थे जहाँ पर ये 5 मार्क्स के लिए ये भी पूछा गया था। देन सिलोलिज्म की 4, डायरेक्शन के 3, कोडिंग डिकोडिंग के 5, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन और ऑड मैन आउट का एक क्वेश्चन आया था। इस तरह से टोटल 35 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। बात करते हैं ओवरऑल अटेम्प्ट ऑफ थर्ड स्लॉट। तो यहाँ पर 25 से लेकर 28 रीजनिंग का सेक्शन माना जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 17 से लेकर 22, इंग्लिश लैंग्वेज 20 से लेकर 21। तो इस तरह से 61 से लेकर 69 अगर आपने अटेम्प्ट किया है विद 90% एक्यूरेसी या फिर 95% एक्यूरेसी, देन इट्स अ वेरी गुड स्कोर। शिफ्ट 4 में क्या चेंजेस हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर आरसी के क्वेश्चन आए थे 10, क्लोज टेस्ट के 6, पैराजम्पर के 6, एरर डिटेक्शन के 4, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4। इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। देन टेबुलर डीआई के 5, लाइन ग्राफ डीआई के 5, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5, अरिथमेटिक के 9, अप्रोक्सीमेशन के 5, देन कैसलेट डीआई के 5। इस तरह से टोटल 35 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे। मंथ एंड डे बेस्ड पजल आई थी 5 मार्क्स के लिए, अनसर्टन पजल आई थी 3 मार्क्स के लिए, मंथ बेस्ड पजल आई थी 5 मार्क्स के लिए, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी 5 मार्क्स के लिए, सर्कुलर की पजल आई थी 5 मार्क्स के लिए, ब्लड रिलेशन 3, सिलोलिज्म 4, वर्ड पेयर, डायरेक्शन और ऑड मैन आउट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से 35 क्वेश्चन का ये सेट था। ओवरऑल की बात करें तो 60 से लेकर 69 ये 4 स्लॉट का हम मान सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर स्कोर था। ये एक्चुअली 4 स्लॉट है, बाय मिस्टेक यहाँ पर शिफ्ट 2 आपको दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लॉट, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन एंड द एनालिसिस ऑफ डे 2 1 October 2023 ऑफ IBPS PO। इफ you can tell us the cutoff या फिर you can tell us your score which you attempted in the IBPS PO exam। अगर आपका पेपर हो चुका है 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर को, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना हुआ। एंड इफ यू आर न्यू टू our YouTube channel, then you can subscribe to our channel and share with your friends so that they will also get the complete information about the IBPS PO। So this is all about the today of IBPS PO exam। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। टेक केयर, बाय बाय।